नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे टैली प्राइम में आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है। अगर आप किसी पार्टी को क्वाटेशन, प्रोफार्मा इनवॉइस या फिर सेल्स ऑर्डर सेंड करते हैं तो कैसे आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है। सपोज़ कीजिए आप किसी पार्टी को क्वाटेशन, प्रोफार्मा इनवॉइस या फिर सेल्स ऑर्डर सेंड करते हैं। अगर आपके प्रोफार्मा इनवॉइस में, सेल्स ऑर्डर में या फिर आपके क्वाटेशन में अगर बैंक की डिटेल अपडेट होगी तो सामने वाली पार्टी इजीली आपको पेमेंट कर सकेगी, क्योंकि उनके पास आपका बैंक डिटेल अवेलेबल होगा। सो कैसे आपको अपडेट करना है बैंक डिटेल को, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमें क्वाटेशन में बैंक के डिटेल को फिल करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद एल्टर पे आपको क्लिक करना है एंड देन उसके बाद वाउचर टाइप पे, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको लिस्ट ऑफ वाउचर्स शो होंगे। इसमें सारे टाइप्स के वाउचर आपको शो होंगे, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, सेल्स ऑर्डर। तो ये सारे टाइप्स के आप वाउचर शो होंगे। तो देखिए इसमें जो रेगुलर वाउचर जो होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल, परचेस, रिसिप्ट, ये सारे वाउचर जो हैं वो एक्टिवेट ऑलरेडी होते हैं टैली में, टैली प्राइम में। अब कुछ वाउचर्स जो होते हैं आपको एक्टिवेट करने होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से एल्टर में एंड देन वाउचर टाइप में हम जाएंगे सेल्स ऑर्डर। तो देखिए इस पे एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप सेल्स ऑर्डर इश्यू करते हैं तो इसके लिए आपको सेल्स ऑर्डर के वाउचर की रिक्वायरमेंट है, तो इस वाउचर को भी आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक करना है या फिर मैनुअल करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर रही हूँ। ऑटोमेटिक करने के लिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है, यस प्रेस करना है एंड स्टार्टिंग नंबर जो है 1 रखना है। वीड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो अगर आपको 01 रखना है तो 2 टाइप कर दीजिए, 001 करना है तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट करना होगा एंड प्रीफिल विद 0 यस एंड री स्टार्टिंग नंबरिंग एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से एप्लीकेबल करना है 1 अप्रैल 2020 से एंड री स्टार्टिंग नंबरिंग जो है 1 कर लीजिए एंड उसके बाद पर्टिकुलर में ईयर्स सेलेक्ट कर लीजिए। प्रीफिक्स डिटेल में एप्लीकेबल सेम डेट होगा एंड पर्टिकुलर में जो आपका वाउचर का फॉर्मेट है वो करना है। सेल्स ऑर्डर है इसलिए मैं S.O एंड इसमें ईयर मेंशन कर देती हूँ स्लैश के बाद 2021। सफिक्स डिटेल जो है एप्लीकेबल फ्रॉम सेम डेट होगा। उसके बाद एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे अलाउ नरेशन इन वाउचर, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। हमें नरेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। प्रिंटिंग में देखिए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस कर दीजिए एंड डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको ऑलरेडी एक मिलता है। अगर आपको कुछ और डिक्लेरेशन रखना है तो आप टाइप कर सकते हैं। अब देखिए हमने वाउचर एक्टिवेट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पे आप क्लिक कीजिए एंड देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे अदर वाउचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर एंड नीचे आपको सबसे नीचे शो हो रहा है सेल ऑर्डर शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम। देखिए सेल ऑर्डर में जो ऑर्डर नंबर है वो ऑटो पिक कर रहा है। अभी हमने देखा था कि कैसे हमें वाउचर एक्टिवेट करना है एंड कैसे उसकी नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक करनी है। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आपको पार्टी अकाउंट नेम शो हो रहा है, तो जिस पार्टी को आप सेल ऑर्डर ऑफर कर रहे हैं उस पार्टी का आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आपको फिल आउट कर देनी है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी डिटेल को फिल आउट कर लीजिएगा एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे उस पार्टी का डिटेल आपको शो होगा जिस पार्टी को आप सेल ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपकी डिटेल शो होगी। ऑर्डर नंबर में देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर शो हो रहा है। सेल्स लेजर में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी पार्टी IGST है या फिर लोकल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप आइटम प्रोडक्ट का सेल ऑर्डर देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से चूज कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए जैसे परचेज ऑर्डर में हमें ड्यू डेट शो हो रहा था उसी टाइप से हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर में ड्यू डेट शो होगा।
तो यहाँ पे ड्यू डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि किस डेट में आप प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सकते हैं या फिर डिलीवर देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ऑफर करेंगे डेट को। एंड यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर लीजिए, रेट आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी टाइप से हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट चूज करने के बाद अगेन आपको एंटर प्रेस करते ही देखिए ड्यू डेट शो हो रहा है। तो ड्यू डेट में आप डिफरेंट डेट भी दे सकते हैं कि किस डेट में आप डिलीवर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, किस डेट में आप कंफर्टेबल हैं, तो वो आप यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए। इसी टाइप से 1 बाय 1 आपको प्रोडक्ट चूज करते जाना है एंड जो ड्यू डेट है वो सेट करते जाना है। तो देखिए थर्ड प्रोडक्ट हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। ड्यू डेट आपको यहाँ पे सेट करते जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि कब आप डिलीवर करना चाहते हैं, या फिर आप पार्टी के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, पार्टी कब डिलीवर लेना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इसके बाद देखिए रेट एंड क्वांटिटी फिल आउट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई करना है। अगर आपकी लोकल पार्टी है तो आप उस पे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी इंटर स्टेट पार्टी है तो आप उस पे आउटपुट IGST अप्लाई करेंगे। अगर पार्टी आपसे कहती है कि हमें कोटेशन चाहिए तो कोटेशन में आप इस वाउचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं से आपको L प्रेस करना है या फिर राइट हैंड साइड पे आप देखिए रेगुलर का ऑप्शन शो हो रहा है। रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे तो ये कोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट करना है या फिर प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है वाउचर में क्वाटेशन। तो इस टाइप से आप सेल्स ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाटेशन में। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप आएंगे तो कहीं भी इस क्वाटेशन में आपको बैंक से रिलेटेड डिटेल शो नहीं हो रही है, तो कुछ कन्फिग्रेशन हमें करना होगा। चलिए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे एंड गेटवे ऑफ टैली पे चलने के बाद हम चलेंगे अल्टरेशन में। अल्टर पे आप जाएंगे एंड उसके बाद वाउचर टाइप में आपको आना है एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर वाला वाउचर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो सेट अल्टर डिक्लेरेशन है इस पे आप एंटर प्रेस कीजिए, यस प्रेस करके एंड स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जो डिक्लेरेशन है वो इरेज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो बैंक से रिलेटेड डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। बैंक का जो नेम है एक्सिस बैंक है एंड देखिए जब आपको नीचे आना है तो क्या करना है, एंड में आपको क्या करना है, एंड में कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे एंड देन आपको बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो फिल कर लेना है। एंड में आके आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट वाली लाइन में आपको बैंक का जो ब्रांच है वो टाइप कर लेना है। आपके बैंक का जो भी ब्रांच है वो आप टाइप कर लीजिए। एंड में आके आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको बैंक का IFS कोड जो है वो केयरफुली आपको टाइप कर लेना है। तो बैंक से रिलेटेड जो भी डिटेल है आप सेपरेट लाइन में देखिए, जैसे मैंने टाइप किया है इस टाइप से आपको टाइप करके एंड यहाँ पे आपको सेव कर लेना है सेल्स ऑर्डर के अंदर में। अब देखिए हमने सेव कर लिया है। अब अगेन हम वो वाला वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सेल्स ऑर्डर में जाके हमने जो अभी बनाया था उसको हम ओपन कर लेते हैं। बट जैसे कि ये सेल्स ऑर्डर है बट हमें क्वाटेशन चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल वाला बटन शो होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सेल्स ऑर्डर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटेशन में। अब चलिए हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए वाउचर ओपन हो चुका है। यहीं से आपको F4 प्रेस करके आपको वाउचर को जूम कर लेना है। देखिए आपको मिड में शो हो रहा है क्वाटेशन, पार्टी की डिटेल शो हो रही है, गुड शो हो रहे हैं एंड में आप देखेंगे सबसे नीचे जहाँ पे डिक्लेरेशन होता है तो डिक्लेरेशन के सामने देखिए आपको बैंक नेम शो हो रहा है, एक्सिस बैंक मैंने दिया था एंड बैंक अकाउंट नंबर आपको शो हो रहा है। सारी बैंक से रिलेटेड डिटेल आपको इस टाइप से शो होंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें कैसे टैली प्राइम में प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर बैंक से रिलेटेड डिटेल को फिल आउट करना है। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए एंड टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे वाउचर टाइप में जाके आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। प्रोफार्मा इनवॉइस का जो वाउचर होता है वो हमें क्रिएट करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। देखिए मैंने जो वाउचर का नेम दिया है प्रोफार्मा इनवॉइस दिया है, अंडर हमने रखा है सेल्स ऑर्डर, क्योंकि हम प्रोफार्मा इनवॉइस का वाउचर सेपरेटली बना रहे हैं इसलिए हम सेल्स ऑर्डर के अंडर में इसको मेंटेन करेंगे। एंड मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक रख सकते हैं, आप मैनुअल भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अलाउ नरेशन इन वाउचर, अगर आपको नरेशन चाहिए तो आप यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है एंड इस टाइप से आपको जो है वाउचर क्रिएट कर लेना है प्रोफार्मा इनवॉइस का। अब हमने यहाँ पे वाउचर क्रिएट कर लिया है। अब चलिए एक प्रोफार्मा इनवॉइस में आपको बना के दिखाती हूँ एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें उसमें बैंक की डिटेल को अपडेट करना है। अब यहीं से गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे अदर वाउचर्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऑर्डर वाउचर में देखिए प्रोफार्मा इनवॉइस आपको शो हो रहा है।
वो आपको सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है, पार्टी नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी के लिए आप प्रोफार्मा इनवॉइस बना रहे हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इंटर स्टेट पार्टी है तो इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, लोकल है तो लोकल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है, किस आइटम के लिए आप प्रोफार्मा इनवॉइस बना रहे हैं। उसके बाद देखिए ड्यू ऑन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं जिस डेट में आप जो मटेरियल है वो डिस्पैच करना चाहते हैं, या फिर जिस डेट में पार्टी आपसे इस मटेरियल को रिसीव करना चाहती है वो डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम डेट रखती हूँ। एंड उसके बाद हमें क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कितने क्वांटिटी का आप प्रोफार्मा इनवॉइस बना रहे हैं। उसके बाद रेट, एंड उसके बाद सेकेंड आइटम आप ले सकते हैं, जो भी आपका सेकेंड आइटम होगा। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल ट्रॉली लिया है। जैसे ही आप सेकेंड आइटम सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ड्यू ऑन का डेट ऑलवेज शो होगा। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ड्यू ऑन का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट में आपको डिलीवर करना है या फिर जिस डेट में पार्टी इस मटेरियल को रिसीव करना चाहती है। आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट भी सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप पार्टी से फ्रेट एंड कार्टेज भी लेते हैं तो उसका भी आपको लेजर यहाँ पे LTC प्रेस करके उसका आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है। लेजर का नेम आप देख सकते हैं, फ्रेट एंड कार्टेज मैंने किया है। एंड अंडर हमें रखना है डायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जो हम इस पे फ्रेट रिसीव करने वाले हैं अल्टीमेटली हमारे लिए ये डायरेक्टली इनकम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। एंड उसके बाद देखिए GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है आपको। एंड सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे आपको यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप फ्रेट एंड कार्टेज रख सकते हैं। एंड फ्रेट का SSC कोड आप फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए, अगर आप लोकल पार्टी के लिए कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल कीजिए। 18% इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको फ्रेट अमाउंट जो है वैल्यू वाइज यहाँ पे फिल कर लेनी है, कितना आप चार्ज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 8000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फ्रेट। एंड उसके बाद अगर आप पैकेजिंग चार्जेस भी अप्लाई करते हैं तो LTC प्रेस करके आप पैकेजिंग चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लीजिए। इसको भी आपको अंडर इनडायरेक्ट इनकम के रखना है, क्योंकि जो हम पैकेजिंग चार्जेस रिसीव करने वाले हैं वो हमारे लिए डायरेक्टली इनकम है। GST एप्लीकेबल होगा इस पर। सेट अल्टर GST यस करके सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल फॉर IGST, और लोकल है तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल कर लेंगे। एंड इसके ऊपर हमें 18% टैक्स रेट जो है वो फिल कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रख लेना है। एंड पैकेजिंग चार्जेस जितना आप चार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। एंड उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे टैक्स। तो हमारी पार्टी इंटर स्टेट थी, इसलिए हम इस पे आउटपुट IGST अप्लाई करेंगे। अब देखिए टोटल जो प्रोफार्मा इनवॉइस हमारा बना है 4,34,240 रुपीज़ का हमारा एक कंप्लीट प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी हो चुका है। इस टाइप से आप प्रोफार्मा इनवॉइस बना सकते हैं। प्रिंट देखना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, एंड देन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे तो देखिए आपको सेंटर में शो हो रहा है प्रोफार्मा इनवॉइस। अगर आपको प्रोफार्मा इनवॉइस शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हीडर इन्फॉर्मेशन में टाइटल पे क्लिक करना है। एंड टाइटल पे आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एंड देन प्रीव्यू पे क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है प्रोफार्मा इनवॉइस। पार्टी की डिटेल आपको ऊपर शो होगी, नीचे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल शो होगा। इस पे पैकेजिंग चार्जेस देखिए यहाँ पे शो हो रहा है 5000, एंड फ्रेट चार्जेस यहाँ पे 8000 आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे आएंगे तो नीचे देखिए आपको यहाँ पे बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल शो नहीं हो रही है। तो जो हमने प्रोफार्मा इनवॉइस का वाउचर क्रिएट किया था वहाँ पे हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। एंड गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे एल्टर पे आना है। एल्टर पे आने के बाद हम यहाँ पे वाउचर टाइप पे एंटर प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे जो प्रोफार्मा इनवॉइस का वाउचर हमने क्रिएट किया था उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे सेट एल्टर डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है। एंड जो डिक्लेरेशन यहाँ पे है उसको आपको डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है अपने बैंक से रिलेटेड डिटेल को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बैंक नेम। तो अपने बैंक का नेम आप सबसे पहले टाइप कर लीजिए, जो भी आपके बैंक का नेम है। एंड आपको नीचे आने के लिए सबसे एंड में कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। तो आप सेकेंड वाली लाइन को टाइप कर सकते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर। तो जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे केयरफुली टाइप कर लीजिए। एंड पे देखिए जैसे आपको नीचे आना है तो एंड पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर करना है। तो आप थर्ड वाली लाइन टाइप कर सकते हैं।
बैंक का ब्रांच, जो भी आपके बैंक का ब्रांच है वो आप टाइप कर लीजिए। एंड पे रहते हुए आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बैंक का जो IFS कोड होता है उसको हम केयरफुल्ली टाइप कर लेंगे। तो जब भी आप बैंक से रिलेटेड डिटेल यहाँ फिल आउट करेंगे तो केयरफुल्ली टाइप करेंगे। यहाँ पे बैंक का नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच एंड बैंक का IFS कोड आपको टाइप कर लेना है एंड यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगेन चलिए प्रोफार्मा इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं, जो हमने बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद देखिए हमें प्रिंट प्रीव्यू पे जाना है। प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे जाएंगे। यहीं से आप F4 प्रेस कर लीजिए, आपका इनवॉइस जो है वो जूम हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। सबसे नीचे आप देखेंगे जहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन के नीचे देखिए आपको बैंक की डिटेल शो हो रही है, बैंक का नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच एंड बैंक का IFS कोड। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, लाइन वाइज शो हो रही है। जैसे हमने लाइन वाइज वहाँ पे टाइप किया था उस टाइप से आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से जब भी आप प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएंगे आपको प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर इस टाइप से बैंक के डिटेल को सेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें टैली प्राइम में सेल ऑर्डर के अंडर बैंक से रिलेटेड डिटेल को फिल आउट करना है। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद एल्टर पे आपको क्लिक करना है एंड देन उसके बाद वाउचर टाइप पे, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको लिस्ट ऑफ वाउचर्स शो होंगे। इसमें सारे टाइप्स के वाउचर आपको शो होंगे, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, सेल्स ऑर्डर। तो ये सारे टाइप्स के आप वाउचर्स शो होंगे। तो देखिए इसमें जो रेगुलर वाउचर जो होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल, परचेस, रिसिप्ट, ये सारे वाउचर जो हैं वो एक्टिवेट ऑलरेडी होते हैं टैली में, टैली प्राइम में। अब कुछ वाउचर्स जो होते हैं आपको एक्टिवेट करने होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से एल्टर में एंड देन वाउचर टाइप में हम जाएंगे। सेल्स ऑर्डर, तो देखिए इस पे एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप सेल्स ऑर्डर इश्यू करते हैं तो इसके लिए आपको सेल्स ऑर्डर के वाउचर की रिक्वायरमेंट है, तो इस वाउचर को भी आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक करना है या फिर मैनुअल करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर रही हूँ। ऑटोमेटिक करने के लिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है, यस प्रेस करना है एंड स्टार्टिंग नंबर जो है 1 रखना है। वीड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो अगर आपको 01 रखना है तो 2 टाइप कर दीजिए, 001 करना है तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट करना होगा। एंड प्रीफिल विद 0 यस एंड रीस्टार्टिंग नंबरिंग एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से एप्लीकेबल करना है, 1 अप्रैल 2020 से। एंड रीस्टार्टिंग नंबरिंग जो है 1 कर लीजिए एंड उसके बाद पर्टिकुलर में ईयर्स सेलेक्ट कर लीजिए। प्रीफिक्स डिटेल में एप्लीकेबल सेम डेट होगा एंड पर्टिकुलर में जो आपका वाउचर का फॉर्मेट है वो करना है। सेल्स ऑर्डर है इसलिए मैं S.O एंड इसमें ईयर मेंशन कर देती हूँ स्लैश के बाद 2021। सफिक्स डिटेल जो है एप्लीकेबल फ्रॉम सेम डेट होगा। उसके बाद एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे अलाउ नरेशन इन वाउचर, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। हमें नरेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। प्रिंटिंग में देखिए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस कर दीजिए। एंड डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको ऑलरेडी एक मिलता है, अगर आपको कुछ और डिक्लेरेशन रखना है तो आप टाइप कर सकते हैं। अब देखिए हमने वाउचर एक्टिवेट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पे आप क्लिक कीजिए एंड देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे अदर वाउचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर एंड नीचे आपको सबसे नीचे शो हो रहा है सेल ऑर्डर शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम। देखिए सेल ऑर्डर में जो ऑर्डर नंबर है वो ऑटो पिक कर रहा है। अभी हमने देखा था कि कैसे हमें वाउचर एक्टिवेट करना है एंड कैसे उसकी नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक करनी है, इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आपको पार्टी अकाउंट नेम शो हो रहा है, तो जिस पार्टी को आप सेल ऑर्डर ऑफर कर रहे हैं उस पार्टी का आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आपको फिल आउट कर देनी है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी डिटेल को फिल आउट कर लीजिएगा एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे उस पार्टी का डिटेल आपको शो होगा जिस पार्टी को आप सेल ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं, उसके बाद आपकी डिटेल शो होगी। ऑर्डर नंबर में देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर शो हो रहा है। सेल्स लेजर में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी पार्टी IGST है या फिर लोकल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप आइटम प्रोडक्ट का सेल ऑर्डर देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से चूज कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए जैसे परचेज ऑर्डर में हमें ड्यू डेट शो हो रहा था उसी टाइप से हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर में ड्यू डेट शो होगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि किस डेट में आप प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सकते हैं या फिर डिलीवर देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ऑफर करेंगे डेट को। एंड यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर लीजिए।
रेट आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी टाइप से हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट चूज करने के बाद अगेन आपको एंटर प्रेस करते ही देखिए ड्यू डेट शो हो रहा है। तो ड्यू डेट में आप डिफरेंट डेट भी दे सकते हैं कि किस डेट में आप डिलीवर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, किस डेट में आप कंफर्टेबल हैं, तो वो आप यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए। इसी टाइप से 1 बाय 1 आपको प्रोडक्ट चूज करते जाना है एंड जो ड्यू डेट है वो सेट करते जाना है। तो देखिए थर्ड प्रोडक्ट हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। ड्यू डेट आपको यहाँ पे सेट करते जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि कब आप डिलीवर करना चाहते हैं, या फिर आप पार्टी के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, पार्टी कब डिलीवर लेना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इसके बाद देखिए रेट एंड क्वांटिटी फिल आउट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई करना है। अगर आपकी लोकल पार्टी है तो आप उस पे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी इंटर स्टेट पार्टी है तो आप उस पे आउटपुट IGST अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से आपको सेल ऑर्डर बनाना है। अगर आपकी पार्टी सेल ऑर्डर मांगती है तो आप इस टाइप से सेल ऑर्डर बना सकते हैं। आपको अगर इसका प्रिंट लेना है या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना है, टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे आपको प्रिंट का ऑप्शन शो होगा। करंट पे क्लिक कीजिए एंड देन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है एंड यहीं से आपको F4 प्रेस करना है। आपका इनवॉइस जो है, सेल्स ऑर्डर जो है वो जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर शो हो रहा है, आपका एंड कंपनी का डिटेल शो होगा। नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आपको आइटम, क्वांटिटी एंड अमाउंट, GST सारी डिटेल शो हो रही है। स्क्रॉल डाउन करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आपको शो हो रहा है। तो आप देखेंगे आपको पूरे सेल्स ऑर्डर में कहीं भी बैंक से रिलेटेड डिटेल शो नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं अपने सेल्स ऑर्डर में बैंक की डिटेल को मेंशन करना तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे चलने के बाद अब हमें जाना है एल्टर पे। एल्टर पे जाने के बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप में एंड जो सेल्स ऑर्डर है वो वाला वाउचर हम ओपन कर लेंगे। तो यहीं से देखिए सेल्स ऑर्डर वाला वाउचर हम ओपन कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। सेट एल्टर डिक्लेरेशन, इस पे यस प्रेस करना है आपको एंड यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन जो है स्पेस बार जो है आप क्लिक करेंगे तो जो डिक्लेरेशन है वो इरेज हो जाएगा एक बार में। यहीं पे आपको अपने बैंक की डिटेल को फिल कर लेना है। बैंक का नेम हम फिल कर लेंगे, जो भी आपके बैंक का नेम है आप फिल कर लीजिए एंड एंड में आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे सेकेंड वाली लाइन जो है वो टाइप कर सकते हैं। सेकेंड हम टाइप कर लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर। तो जो आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड एंड पे आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। तो देखिए जो आपका कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद आप थर्ड वाली जो बैंक की डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। थर्ड हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं बैंक का ब्रांच। तो जो भी आपके बैंक का ब्रांच है वो फिल कर लीजिए। एंड पे आके आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है एंड उसके बाद देखिए बैंक का IFS कोड जो होता है वो हम फिल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन के अंडर में हमने बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल को फिल आउट कर लिया है। बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच एंड बैंक IFS कोड। अब ये सारी डिटेल फिल आउट करके एंटर प्रेस करना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है इस वाउचर को। अब चलिए अगेन हम उस वाउचर को ओपन कर लेते हैं जो सेल्स ऑर्डर था। DSS प्रेस करके सेल्स ऑर्डर को आपको ओपन कर लेना है एंड हमने जो सेल्स ऑर्डर बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। अगेन हम प्रिंट पे जाएंगे एंड करेंट पे, उसके बाद हम प्रीव्यू पे जाते हैं। यहीं से आपको F4 प्रेस करना है, आपका सेल्स ऑर्डर जो है वो जूम हो जाएगा और आप इसको स्टडी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आइए तो देखिए आपको डिक्लेरेशन में शो हो रहा है बैंक का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच और बैंक का IFS कोड। सारी डिटेल आपको डिक्लेरेशन में शो हो रही है। तो इस टाइप से आप सेल्स ऑर्डर में अपनी बैंक से रिलेटेड डिटेल को फिल आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।